नीट के लिए कुछ बेहतर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 बोलते हैं। इसे एक अच्छे क्वेश्चन, 1 स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सोच पे डिपेंड करता है आप सोच कैसे रहे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, हो सके तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप नीट निकालना चाहते हैं तो एक बार देख के देखिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो स्किप कर दीजिएगा, देखिए तो एक बार पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। 162 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज इन विवो। इन विवो मतलब होता है कि बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर। तो इसमें बोला कौन सा टेक्निक बॉडी के अंदर हो रहा है। तो पहला है जिप्ट, तो जायगोट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर। तो पहले भाई जायगोट यानी मेल एंड फीमेल गेमिट का फर्टिलाइजेशन बाहर ही हो गया, तो ये इन विवो नहीं हुआ ना, बाहर ही हो गया, बाहर ही हो गया। इन विवो नहीं हुआ, बाहर में इन विट्रो हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है इंट्रा आईसीएसई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। भाई बाहर से स्पर्म निकाल के साइटोप्लाज्म में बाहर में ही डाल रहे हैं, तो ये भी इन विट्रो हो गया। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, बाहर से यानी यूट्रस के अंदर डिवाइस फिट करते हैं, तो सॉरी इंट्रा आईयूटी है, इंट्रा यूट्राइन टेक्निक। तो इंट्रा यूट्राइन टेक्निक भी बाहर से किया जाता है, तो उसे इन विट्रो बोलेंगे। तो और बी नंबर में क्या दिया हुआ है, जिप्ट, ZIFT, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करता है, तब वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो हुआ किसके अंदर, यानी बॉडी के अंदर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर इसका, 162 का ऑप्शन नंबर 2। 163 का वो देखते हैं, 163 में क्या बोल रहा है ये, 163 में क्या बोल रहा है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक जो होता है इफेक्टिव कब होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा इफेक्टिव कब होता है, जब उसे कितना देर के अंदर यूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन पहला है 72 आवर ऑफ क्वाइटस। अगर क्वाइटस के 72 आवर के अंदर में हम यूज कर लेते हैं तो इफेक्टिव इंट्रा यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक इफेक्टिव होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक जैसे मार्केट में आईपील के नाम से अवेलेबल है, उसके बाद आईपील के नाम से और ऐसे प्रोजेस्टेरोन जिसमें रहता है, फिर एक अनवांटेड 72 के नाम से अवेलेबल है। यही सब होते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जो क्वाइटस के विद इन 72 आवर के अंदर अगर यूज कर लिए तो ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 164 में क्या बोल रहा है देखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है यानी टेबलेट जो होता है बर्थ को कैसे कंट्रोल करता है, किलिंग स्पर्म यानी किलिंग ओवा, स्पर्म को ही मार देता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, स्पर्म को मार देता है, ओवा को मार देता है, प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन को, फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है ये क्या करता है, बर्थ कंट्रोल को प्रिवेंट करता है, ओव्यूलेशन को ही रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 165 में क्या बोला गया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, पहला बोला इम्ब्रॉय विथ 60 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, गलत हो जाएगा। इम्ब्रॉय 60 ब्लास्टोमियर में ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता, 8 में ही होता है। ओवम इनटू द यूट्रस, जायगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जायगोट इनटू यूट्रस। इसको आप एक बार अच्छे से आप अपने अनुसार कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, अगर जैसे हो अपने अनुसार बनाइए, देखिए क्या होता है इसका। 166 में क्या बोला गया है, 166 में क्या बोला गया है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में, फिलीपींस में, जापान में, मैक्सिको में। फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर 2 आंसर चला जाएगा। फिर क्या बोला है, मेज हाइब्रिड हैव बीन डेवलप फॉर हाइयर अमाउंट ऑफ, क्या कहते हैं, आप अगर प्लांट ब्रीडिंग पढ़े होंगे तो मेज हाइब्रिड हाइयर अमाउंट लाइसिन और लाइसिन और आर्जिनिन बढ़ाने के लिए मेज का हाइब्रिड बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा आंसर। फिर क्या कहता है, ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 168 में क्या बोला है, ट्रिटिकल हैज बीन डेवलप थ्रू द क्रॉस बिटवीन। ट्रिटिकल जो बनाया गया था तो किसके बीच में क्रॉस बनाया गया था, वो एक वीट और रे के बीच में क्रॉस करके ट्रिटिकल बनाया गया था। तो मेज एंड रे गलत हो जाएगा, मेज एंड ग्रास ये भी गलत हो जाएगा, राइस एंड रे ये भी गलत,
व्हीट एंड रे, इसके बीच में क्रॉस करके ट्रिटिकल बनाया गया था। अब क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 169 में, क्या बोला है, हिमगिरी इज अ वेराइटी ऑफ व्हीट रेसिस्टेंट टू, हिमगिरी व्हीट का वेराइटी होता है, उसमें लीफ और लीफ में जो रस्ट पड़ता है उसके लिए वो रेसिस्टेंट वेराइटी बनाया गया था, रस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। व्हाइट रस्ट, ये तो स्टेम में पड़ता है, ये नहीं होगा। मोजेक वायरस, वायरस रूट को अफेक्ट करता था, इसके लिए हिमगिरी को नहीं बनाया गया था। बैक्टीरियल ब्लाइट, ये भी ऑप्शन गलत है। लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट के लिए हिमगिरी को तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 169 का डी आंसर हो जाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन अकर्स इन इंडिया ड्यूरिंग, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप अपने से कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।